जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 का 20 जुलाई 2023 शिफ्ट थर्ड का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। बेस्ट अप्रोच के साथ मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये शिफ्ट नंबर 19 है। इसके पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड आपको की जाएगी। साथ ही जो बेस्ट अप्रोच हो सकता है मैथ को सॉल्व करने का, वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन का जो है प्लेलिस्ट है बनकर तैयार हो चुका है। टोटल 39 शिफ्ट का पूरे सीजीएल एग्जाम का। तो वो चीज़ आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है। आपको जिस पार्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत परेशानी हो रही है तो आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप उसी पार्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ से टेकअप कर सकते हो। साथ ही में जिसको कंपाइलेशन वीडियो देखना है स्टार्टिंग से लेकर पूरे 25 क्वेश्चन का, तो वो आप इस चैनल को फॉलो वगैरह कर सकते हो। आप इस पर जो भी वीडियो आती है ना, वो कंपाइलेशन आती है और 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको एग्जाम पिक्स यूट्यूब चैनल पर आती है। उसी का पार्ट है एसएससी एस्पिरेंट। बाकी यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप, एक ही टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम पिक्स के नाम से। आप यहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ये इसका लिंक है, ये फेसबुक का लिंक है और इंस्टाग्राम का लिंक है। आप चाहे तो फॉलो वगैरह कर सकते हो या फिर चाहो तो कोई भी क्वेश्चन बिना फॉलो किए पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है तो आपके पास जीमेल होगा, जीमेल से मैं मेल कर सकते हो। अगर चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर मेल भी आपको दिया गया, वहाँ से आप मेल कर सकते हो या फिर कमेंट कर लो सिंपल। आप वहाँ पर मैं भी रिप्लाई दे देता हूँ। चलो मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराता हूँ। बेसिकली ये कंपाइलेशन वीडियो है, तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में मेरे से गलत हो गया होगा, तो आप उसके लिए माफ कीजिएगा। आप जो उसका सही सोल्यूशन होगा ना, आप वो कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन ये कहा गया है कि बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। केंद्र से क्यू की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये आपके सामने एक सर्कल है और इस पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। ये रही आपका स्पर्श रेखा। ये रही आपकी स्पर्श रेखा। ठीक है, और सेंटर से या ये आपका डिस्टेंस मैं इसको ले लेता हूँ और आपसे रेडियस इसका पूछा गया है। क्यू, बिंदु क्यू से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। मैं इसको एस मान लेता हूँ और इसको ओ मान लेता हूँ। ठीक है, तो बोला गया है क्या क्या आपको ये दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसका बोला गया। ये क्या है आपका? ये है हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है। अगर हमें ये निकालना है ये वैल्यू, क्योंकि रेडियस और सेंटर के बीच में जो कोण बनता है कितना आपका 90 का बनता है स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच में। तो 25 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 माइनस का 400। तो इसको करेगा तो हो जाएगा 225 और 225 किसके बराबर होता है? 15 के बराबर होता है। तो रेडियस कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन बोला गया है कि 8 प्लस, और देखो सबसे पहले ब्रैकेट जो मिडिल ब्रैकेट है उसको हम देखते हैं। -9 और -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 12, -15, -12, -5, माइनस का 17। तो ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये 8 माइनस के 12, यानी कि मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो 8 माइनस के 12 प्लस 17 मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो हो जाएगा 8 प्लस 5, यानी कि किसके बराबर होगा? 13 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन ये कहा गया है कि सुप्रजा और कौशल्या काम को 30 और 20 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि काम की शुरुआत सुप्रजा से की जाए और उसके बाद वे बारी बारी से काम करें तो 75% काम जो है कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ तो सुप्रजा जो है किसी काम को 30 दिन में, कौशल्या जो है उसी काम को 20 दिन में। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ तो हो जाएगा कितना आपका 60। सुप्रजा की एफिशिएंसी 2, कौशल्या की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। कार्य का कितना? 75%, यानी कि 60 का कितना करना चाहिए आपका? 3, कितना 3/5, तो कितना हो जाएगा आपका 12 और बढ़ते हैं 36, यानी कि हमें 36 काम कराना है। इसका 75% यही होगा ना। 3/4 होता है ना, सॉरी 3/4 होता है, तो हो जाएगा कितना आपका 15 और 15 तिया 45। तो टोटल हमें 45 वर्क कराना है। 60 का 75% 45 होता है। काम किससे स्टार्ट हो रहा है? सुप्रजा से। सुप्रजा का एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। फिर कौन आएगा? कौशल्या आएंगे, 3 है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो दो दिन में काम कितना हो रहा है? 3 और 2 5 काम हो रहा है। हमें कराना कितना है? 45, तो इसमें गुना करना पड़ेगा 9 से, तो यहाँ पर भी गुना करना पड़ेगा 9 से।
यानी कि 18 दिन में कितना काम होगा, 45 काम होगा। तो कितने दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ये करे कि ए और बी जो है एक परियोजना को 9 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 18 दिन में। तो ए बी सी मिलकर तीनों कितने दिन में करेंगे। देखो ए प्लस बी जो है 9 दिन में करते हैं, बी प्लस सी करते हैं इसे 12 दिन में, और सी प्लस ए करते हैं इसे कितने दिन में, 18 दिन में। टोटल वर्क 18 हो जाएगा। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 2, नहीं 18 नहीं 36 होना चाहिए। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 और सी प्लस ए का एफिशिएंसी 2 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से करूँ कि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, क्योंकि दो दो बार चीज़ें आ रही है तो 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर मैं इनको जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 2 यहाँ से भाग में जाएगा तो हो जाएगा कितना, 4.5। हमें बोला गया है कि तीनों मिलकर इसको कितने दिन में काम करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ गया आपका, 4.5 आया ना। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी तो 36 बटा में कितना करेंगे, 4.5। तो 5 9 45, 5 दूनी का 10, 9 चौका 36। ए प्लस बी प्लस सी मिलाकर कितना दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, 8 दिन में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन ये कहा गया है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर पी ए और पी बी एक बाह्य बिंदु पी से क्रमशः ए और बी पर स्पर्श रेखाएं हैं। ए पी बी 24 डिग्री है, तो ए ओ बी आपसे पूछा गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से सर्किल को ड्रॉ करूँ तो ये आपका सर्किल हो गया, और इस पे दो टेंजेंट खींचे गए इन्होंने, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। दो स्पर्श रेखाएं मैं यहाँ से खींचता हूँ, ये आपका एक स्पर्श रेखा ये हुआ, दूसरी स्पर्श रेखा आपकी ये हो गई। ठीक है, ये पॉइंट क्या आपका P है, ये पॉइंट A है और ये B है। बोला गया है ए पी बी ये एंगल कितना है, 24 डिग्री। हमें फाइंड करना है ए ओ बी। अगर ये सेंटर है आपका तो जो एंगल आपको फाइंड करना है ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, 180 माइनस 24। आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि ये एंगल निकालने के लिए क्या होता है, 180 माइनस का 24। तो 180 माइनस का 24 करोगे कितना हो जाएगा, 156 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, 156 डिग्री। जब आपको ये एंगल दिया रहे और आपसे ये पूछे तो 180 माइनस का थीटा, ये चीज़ आपको याद रखना है, 180 माइनस का थीटा। ठीक है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि ए और बी जो है एक साथ काम करते हुए काम को 8 दिन में करते हैं, जबकि बी अकेला इसे 24 दिन में करता है। तो ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा। ए प्लस बी जो है इस एक काम को 8 दिन में और बी अकेला इसे 24 दिन में। टोटल वर्क 24। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 1। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी की जगह ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 है, बी का 1 है, तो बी की जगह पे 1 रखेंगे तो ए कितना आ जाएगा, ए का एफिशिएंसी 2 आ जाएगा। टोटल वर्क कितना है, 24 है, तो 24 बटे में 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 12। तो 12 दिन में जो है ए जो है काम को कंप्लीट करेगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बोला गया क्या, 12,300 की एक राशि है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 9,840 रुपये निवेश किया जाता है। तो उस राशि के को कितने वर्ष के लिए करना होगा। ठीक है, तो देखो अमाउंट आपका 12,300 है, प्रिंसिपल 9,840 है। तो अगर मैं यहाँ से इंटरेस्ट निकालना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा 4, और ये हो जाएगा कितना आपका, 11 में से 2 जाएगा 9। ये होगा ना, नहीं 6 होगा यहाँ पर, 10 में से 4 में 6। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट इंटू 100 बटे में क्या होता है आपका, प्रिंसिपल, और इंटू ये कितना होता है आपका, रेट। तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं 4 से इसको काटना चाहूँ तो कितना कट जाएगा, 6 चौका 24, 6 चौका 24 और जो 16 2 18 और 4 2 8 1 9, 4 से कट जाएगा भाई, और 4 से कटेगा 25 बार में, 5 से, और ये 5 से कटेगा 5 बार में। जो टाइम निकल कर है कितना है, 5 साल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन बोला गया कि पी जो है क्यू को 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की स्टार्टअप देता है। ठीक है, दोनों एक ही समय में दौड़ पूरी करते हैं, तो क्यू की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो पी द्वारा दौड़ को पूरी करने में लिया गया समय आपसे पूछा गया। ठीक है, रेस यहाँ से लेकर यहाँ तक जाती है, पी यहाँ पर है और क्यू जो है इसको 2 सेकंड का स्टार्टअप दिया है, यानी कि क्यू यहाँ पर है। ठीक है, टोटल रेस में कितना है, 400 मीटर का है। अब दोनों सेम टाइम पर पहुंच रहा है, पी भी यहाँ पर इसी टाइम पर पहुंच रहा है, क्यू भी यहाँ पर इसी टाइम पर पहुंच रहा है। अगर 9 बजे यहाँ पर पहुंच रहे हैं दोनों लोग। अब देखो क्यू की स्पीड दे रखी है कितनी है, 2 मीटर प्रति सेकंड, और क्यू जो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा भाई,
क्यू तो 400 ही ट्रेवल करेगा, तो 400 बटे में 2 करेंगे कितना 200 सेकेंड में जो है क्यू जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचेगा। लेकिन ये 200 सेकेंड में कब यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है, जब पी ने क्यू को 2 सेकेंड का स्टार्टअप दिया है, ठीक है। 2 सेकेंड का यानी कि 2 सेकेंड बोला कि भाई 2 सेकेंड अब दौड़ जाओ, उसके बाद मैं दौड़ूंगा। तो पी जो है इससे 2 सेकेंड तो कम दौड़ा होगा ना, पी जो है इससे 2 सेकेंड कम दौड़ा होगा, यानी कि पी जो है 198 सेकेंड में अपनी रेस को कंप्लीट किया होगा, तभी इसके बराबर आएगा। अगर पी भी 200 सेकेंड में जाता तो ये पहले चला जाता भाई, इससे ज़्यादा चला जाता। लेकिन पीज ने क्या किया कि 2 सेकेंड इसको पहले ही स्टार्टअप दे दिया, जिसके वजह से ये हुआ कि क्यू जो है यहाँ पर 9 बजे, मान के चलो 9 बजे पहुंचा, तो पी भी यहाँ पर 9 बजे कब पहुंचेगा, जब 2 सेकेंड इससे कम दौड़ेगा। किससे? क्यू से, क्योंकि पी की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक था और कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की जाती है, बाद में इस नए मूल्य में 8% की कमी की जाती है। अब नवीनतम मूल्य 100 रुपये, 1 रुपये, तो उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य आपसे पूछा गया है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ कि जो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना 100 रुपये है, अगर प्रारंभिक मूल्य 100 रुपये है तो इसमें क्या होता है आपका 8% का वृद्धि होता है, यानी कि 100 प्लस आर बटे में 100। फिर 8% की कमी होती है, यानी कि 100 माइनस आर बटे में 100, और एक इसके बराबर है 1 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ कि एक्स इंटू ये ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1000, सॉरी 10,000, और माइनस का आर स्क्वायर, ये किसके बराबर है आपका 10,000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको लिख सकता हूँ कि 10,000, ठीक है। 10,000 यहाँ पर बटे में 10,000 माइनस का आर स्क्वायर, तो जो प्रारंभिक मूल्य होगा यानी कि इनिशियल प्राइस यही होगा 10,000 बटे में 10,000 माइनस आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन ये कहा गया है कि 2019 में उत्पाद ए की बिक्री, ठीक है, और उत्पाद कंपनी होना चाहिए यहाँ पर, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस ए टू प्रोडक्ट ई इन 2029, ठीक है। 2019 में कितना है 20 है, यहाँ से देख लो। और 2000 ई में कितना है, बी बोला गया ना, यहाँ पर ई होगा, हिंदी में मिस्टेक है। कितना है 40 है, तो इनका रेशियो कितना जाएगा 1:2 का। ऑप्शन नंबर ए। 50 दर्जन केलों का मूल्य कितना है 2400 है, प्रति केले की परिवहन लागत कितनी है 0.25 रुपये, एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य 10 रुपये, लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आपसे पूछा गया, ठीक है। 50 दर्जन केले का मूल्य 24 है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि एक दर्जन में 12 केले तो 600 केलों का मूल्य कितना होगा 2400, एक केले का मूल्य कितना जाएगा आपका 4 रुपये। परिवहन की लागत प्रति केले कितनी है 0.25 है, तो हमें टोटल केले कितने हैं 600 है, 600 इंटू 0.25 करेंगे बटे में 100 हो जाएगा, 25 का कितना होगा 150, यानी कि 150 रुपये उसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, यानी कि 24 रुपये उसने खरीदा, 150 रुपये एक्स्ट्रा लगे, तो कितना हो गया आपका 4 और कितना 5, यानी कि 2500, 50 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया आपका। अब बोला गया है एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य कितना है 10 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है, ठीक है। एक जोड़ी केले का मूल्य कितना है 10 रुपये है, तो मान अगर 2 केले का मूल्य 10 रुपया है, तो यहाँ से बताओ कि 12 केले का मूल्य कितना होगा, 12 केले का मूल्य कितना होगा 60 रुपये होगा, 12 केले का मूल्य कितना होगा 60 रुपये होगा। जब 12 केले का मूल्य 60 रुपया है तो 50 दर्जन केले है ना, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 यानी कितना हो जाएगा 3000। 50 दर्जन केले का मूल्य यहाँ पर 3000 है, और खरीद कितने में रहे 2550 रुपये, यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ से माइनस कर दो 2550, तो ये हो जाएगा कितना आपका 0, 5, ये हो जाएगा कितना 5 में से 4 जाएगा 9, 5 में से सॉरी 9 में से 4 जाएगा कितना होगा 5, क्या मैं बोल रहा हूँ 9 में से 5 जाएगा 4, तो 450 बटा में 2550 गुना 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 9 45, और हो जाएगा 50 25, 5 एकम 5, 3 तरीके 9 और 17 तिया 51, 300 में हमें 17 से भाग लगाना है बस, 17 एकम 17, 10 में 7 गया 3, ये बचेगा कितना आपका 1, और 17 सते
17 7 में नहीं जाएगा ये, 17 7 19 17 7 17 8 136, यानी कि 17 7 यानी कि 17 बार में जाएगा। तो 17 पॉइंट समथिंग आना चाहिए और एक ही ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कहा गया है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं 12 17 और 1 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो एक तो तरीका आप जानते हैं कि दोनों भुजाओं का योग यानी कि कितना, अगर एक ए प्लस बी प्लस सी है तो ए प्लस बी जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, सी से, दूसरी साइड से। या फिर हम यहाँ से ये कहें कि ए माइनस बी जो है छोटा होना चाहिए सी से। अगर मैं यहाँ से इसको निकालूँ तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि भाई 17 और माइनस 12 कितना हो जाएगा 5, और ये बड़ा होना चाहिए किससे, बड़ा होना चाहिए भाई एक्स, और ये बड़ा होना चाहिए किससे 17 प्लस 12 कितना 29 से। तो ये रिलेशन कुछ यहाँ से आएगा, ठीक है। 5 जो है 5 से क्या होना चाहिए, एक्स बड़ा होना चाहिए, और एक्स से बड़ा क्या होना चाहिए 29 बड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बेसिक प्रॉपर्टी आपका यही है। क्वेश्चन बोला गया है कि कंपनी एक्स के उत्पादन का k% कंपनी डब्ल्यू के मांग के बराबर है। आपको बताना है कि के वैल्यू आपसे पूछी गई है। कंपनी एक्स के उत्पादन का k%, एक्स का प्रोडक्शन कितना है आपका 800 है, तो 800 का आप क्या निकालेंगे k बटे में 100, और एक किसके बराबर है डब्ल्यू के मांग के बराबर है। तो डब्ल्यू का डिमांड कितना है 400 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 8 से कटेगा 5 बार में, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। यही हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ये है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। पुलिसकर्मी की नजर पड़ते ही चोर भागने लगता है, उसका पीछा करता है। चोर की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस की स्पीड है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 मिनट बाद उनके बीच की डिस्टेंस कितना होगा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायरेक्शन है, ठीक है। चोर भी जा रहा है, चोर की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस की स्पीड है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जाती है तो उनका रिलेटिव स्पीड s1 और s2 का डिफरेंस होता है, आप सभी जानते हैं। 6 मिनट के बाद पूछा था सबसे पहले इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा का। अब चूंकि चीजें जो है मीटर में दे रखी है तो हमें इसे किलोमीटर को मीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, तो इसे 1 गुना 5/18 से करेंगे। और कितने मिनट के बाद बोला गया 6 मिनट के बाद, 6 गुना 6, चूंकि ये मिनट में तो हमें सेकंड में हिसाब से चेंज करना होगा, मल्टीप्लाई 60 करना पड़ेगा। 6 3 18, 3 से कटेगा 20 बार में, तो 20 25 100। 6 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी 100 मीटर हो गई, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन कहा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी 7 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 11 है, ए बी सी माइनस का 1 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc, ये किसके बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसके बराबर होता है, ठीक है। क्या क्या वैल्यू गिवन है, हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 7 गिवन है, ए बी बी सी सी ए कितना है 11 हमें गिवन है, यानी कि इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा तो काम बन जाएगा। और ए बी यहाँ पर देखो ए बी सी के वैल्यू माइनस को आने तैयार पर हो जाएगा क्या, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और 3 × 1 करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगा, हम इनका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो जब इनका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस में 2 × ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये किसके बराबर हो जाएगा 7 के स्क्वायर 49 के। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना है 11, और 11 गुना 2 करेंगे 22 हो जाएगा, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 22 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 49 माइनस का 22, ये हो जाएगा कितना आपका 9 में से हो जाएगा 7 और हो जाएगा 27। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का कितना आ गया यहाँ पर 27 आ गई वैल्यू। 27 गुना 27 माइनस 11 करेंगे कितना बचेगा आपका, तो हो जाएगा यहाँ पर 7 गुना 27 माइनस 11 करेंगे हो जाएगा कितना आपका 6, और ये हो जाएगा कितना आपका 1, यही होगा। तो ये देखो 16 7 112 होता है, और यहाँ पर 3 प्लस में है तो यहाँ पर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर हो जाएगा 112 माइनस 3 109 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि थीटा के वास्तविक मानों के लिए साइन के पावर 12 थीटा प्लस कॉस के पावर 20 थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप चाहे तो थीटा इक्वल्स टू 90 या फिर 0 डिग्री रख सकते हैं,
दोनों ही केस में वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी आपकी, ठीक है। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, और कोस 90 क्या होता है, 0। तो 1 प्लस 0 क्या होगा आपका, 1 ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड मैक्सिमम केस में भी क्या होता है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होता है, 1 ही होता है। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते थे। क्वेश्चन ये कर रहा है कि 2/3 tan स्क्वायर 60, तो tan 60 क्या होता है, √3 होता है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ कि 2/3 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 कट जाएगा ये। तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखूंगा 2। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 इंटू कॉस 30 क्या होता है, √3/2, और √3/2 का मैं स्क्वायर करूँगा तो 3/4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 9/4 माइनस का, इस वाले जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू सेक क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो ये हो जाएगा कितना, 2/√3 यानी कि हो जाएगा 4/3, 8/3 माइनस का कॉट 60 क्या होता है, ये होता है आपका 1/√3। तो 3/4 का 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1/4। अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा कितना आपका 12, 12 दूनी का 24, 4×9 = 27 माइनस का 32 माइनस का 3। तो 32 और 3 कितना होता है, 35 होता है। और 27 और 24 कितना होता है, 51 माइनस का 35/12। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी कितने, 11 में से 5 जाएगा 6, और 4 में से 3 जाएगा 1/12। अगर इसको करोगे तो 4/3। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 पॉइंट कितना आना चाहिए, 3333 आएगा, 1.333। और यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ये कहा गया है कि 72 का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ 72 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 216 एंड अ नंबर, फाइंड ए नंबर, ठीक है। 72 का स्क्वायर जो है 72 इंटू 72, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 216 इंटू एक्स के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ, एक्स इक्वल्स टू, इसको लिख सकता हूँ कि 72 गुना 72/216। ये चीज़ें मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आसानी से। तो देखो 36 दूनी 72 होता है, और 36 से 6 बार में जाएगा, फिर ये 2 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, और 3 से ये कितने बार में जाएगा आपका, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 14 बार में। 3 एक सॉरी 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 3 दूनी का 6, और ये हो जाएगा 3 दूनी का 6 और 3 चौके 12, 24 बार में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ये कहा गया है कि पी और क्यू एक कार्य को 24 दिन में, क्यू और आर एक कार्य को 30 दिन में, पी और आर एक कार्य को 40 दिन में। एक्स पी से 4 गुना अधिक कुशल है, वाई क्यू से आधा कुशल है, और जेड आर से 2.5 गुना कुशल है। तो एक्स वाई जेड एक साथ इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पी प्लस क्यू की बात करूँ, ये कार्य को 24 दिन में कर रहे हैं। क्यू प्लस आर की मैं बात करूँ तो ये कर रहे हैं 30 दिन में, और P प्लस आर की मैं बात करूँ तो ये कर रहे हैं कितने दिन में, 40 दिन में। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ तो हो जाएगा कितना आपका 120। P प्लस क्यू का एफिशिएंसी 5, क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी 4, P प्लस आर का एफिशिएंसी 3। ये दो बार रिपीट हो रहे हैं तो मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से P प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, 5 4 9 और 9 3 12। तो अगेन अगर 2 से इसको काटूंगा कितने बार में जाएगा, 6 बार में। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि P प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। आ गई। अब यहाँ से अलग अलग एफिशिएंसी मैं निकाल सकता हूँ। अगर मैं P प्लस क्यू की जगह पर 5 रखूंगा तो यहाँ से आर की एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी कितनी, 1। क्यू प्लस आर की जगह पे मैं 4 को रखूंगा तो यहाँ से P की एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी कितनी आपकी, 2। अगर मैं P प्लस आर के स्थान पर 3 को रखूंगा तो Q की एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी कितनी, 3, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि x जो है P से 4 गुना कुशल है, x जो है P के 4 गुना कुशल है, ठीक है। अगर P 2 है तो x यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, इसका 4 गुना 8। y Q का आधा कुशल है, Q अगर 3 है तो y कितना हो जाएगा इसका आधा, 1.5। इसके बाद बोला गया कि x
जेड जो है आर का 2.5 गुना कुशल है। आर कितना है 1 है, तो जेड कितना हो जाएगा यहाँ पर 2.5। अगर मैं तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा 5 5 10 0, 8 2 10, 11 1 12। टोटल वर्क हमारा कितना है 120 है, और तीनों का एफिशिएंसी मिलाकर 12 आ गई, तो 120 वर्क को 12 एफिशिएंसी के साथ करेंगे कितने दिन लगेगा 10 दिन। तो 10 दिन में जो काम है कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ छोटे ब्रैकेट को सोल्व करता हूँ। तो 83 माइनस का हो जाएगा 60, ये किसके बराबर होगा भाई 23 के बराबर होगा। अब ये 9 9 81 प्लस में यहाँ पर आएगा 23, तो ये किसके बराबर होगा 3 1 4 और 8 2 10 104 के बराबर होगा। तो 104 माइनस 150 माइनस 104 करेंगे, यहाँ से 104 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6, 4 46। तो जो एक्चुअल वैल्यू है 325 प्लस में 276 बटे 46। तो अगर मैं इसको काटना चाहूँ कट सकता है क्या, कट जाना तो चाहिए। तो कितने 6 6 36 और 6 चौके 24 3 27, ठीक है 6 बार में कटेगा 325 प्लस 6 करेंगे कितना हो जाएगा 331, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि एक रिटेलर है 92,000 रुपये उसका एमआरपी है एयर कंडीशन को बेचने के लिए, जिस पर 30% की छूट देता है। एयर कंडीशन का जो क्रय है वो एमआरपी से 70% कम है। यदि खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्य कार्ड प्रस्तुत करते हैं तो 20% का अतिरिक्त उसे छूट दिया जाता है। तो सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ से कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से 92% के यहाँ पर कोई भी इस्तेमाल होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें प्राइस वगैरह यहाँ से पूछा नहीं है, ठीक है। परसेंटेज में डील किए तो हम परसेंटेज में ही निकालेंगे। मान लेते हैं एमआरपी कितना है 100 है, एमआरपी 100 है, तो इसे 30% के छूट में बेच रहा है कितने में 70 में बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा इसका, देखो सीपी क्या है एमआरपी से 70% कम है, तो यानी कि इसका सीपी हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा। अब देखो अगर वो अपना कार्ड दिखाता है तो 20% का उसे अतिरिक्त छूट दिया जाता है, यानी कि इसमें 14 रुपए का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। तो यानी कि ये कितने में बेचा आपका 56 रुपए में। तो 56 रुपए क्या हुआ आपका इसका फाइनल प्राइस आया कब, जब इस वस्तु को कार्ड के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसे लाभ कितना का प्राप्त हुआ, देखो यहाँ से लाभ कितना का प्राप्त हुआ 6 और 2 26 रुपए का। अगर वो कार्ड नहीं दिया रहता तो उसे लाभ कितना प्राप्त होता, कार्ड नहीं दिया रहता तो उसे लाभ कितना प्राप्त होता 40 रुपए का, कितना प्राप्त होता है 40 रुपए का। तो यही हमसे पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ रिटेलर विदाउट द मेंबरशिप ऑफ द कार्ड। विदाउट मेंबरशिप में 40 रुपए का प्रॉफिट होता और मेंबरशिप में 26 रुपए का प्रॉफिट होता। तो ये कितना परसेंट था 26 बटे 40 गुना 100, तो 0 2 दूनी 4 2 पच्चे 10 और हो जाएगा 13 बार में आएगा आपका कितना 65% का। तो कितना परसेंट है भाई उसका 65% है, ऑप्शन नंबर बी। अब 92,000 का इस्तेमाल करोगे तो कैलकुलेशन बेकार में महंगी पड़ जाएगी, ठीक है। तो जब आपको प्राइस ही पूछता तो ऑब्वियसली हम 92,000 का इस्तेमाल करते, पर हमसे प्राइस वगैरह नहीं पूछा है, ठीक है। हमें परसेंटेज में डील किया तो हमने परसेंटेज में इस क्वेश्चन को करना सही समझा। क्वेश्चन ये कहा गया है कि एक्स प्लस ए माइनस 1/x रूट 2 है। एक्स क्या है एक्स से बड़ा है, तो हमसे बोला गया कि एक्स के पावर 6 माइनस 1/x के पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। तो ये वैल्यू कब निकलेगी, जब एक्स के पावर क्यू माइनस 1/x के पावर क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के पावर क्यू प्लस 1/x के पावर क्यू से, तो ये वैल्यू निकलेगी, ठीक है। अब चूंकि एक्स का क्यू माइनस 1/x का क्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं आसानी से। ये क्या होता है आपका ए का क्यू प्लस का 3 है, ए हमारा कितना है 2√2 है, इसका क्यू करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 8 दूनी का 16√2 और प्लस में 3 दूनी का 6√2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 22√2। ये वैल्यू तो आ गई आपके 22√2। अब ये कैसे निकलेगा, देखो माइनस से हमें प्लस में जाना है, तो जब माइनस से हमें प्लस में जाना होता है तो हम क्या करते हैं √a का स्क्वायर प्लस का 4, ए कितना है 2√2 है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ 2 दूनी का 4 दूनी का 8 प्लस 4, ये हो जाएगा √12। अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो 2√3 लिख सकता हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x प्लस 1/x कितना आया 2√3 आया, तो हम यहाँ से क्यू निकाल सकते हैं x का क्यू प्लस 1/x का क्यू, इसका क्यू करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 2 का क्यू 8 और 8 गुना 3 करेंगे 24। अब ये प्लस वाला है तो यहाँ से माइनस होता है कितना 3 है, 3 दूनी का 6√3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 18√3।
अब ये वैल्यू है आपका 22√2 और ये वैल्यू कितना है 18√3। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से 22√2 से, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी 18 दूनी का 36 और 18 दूनी का 36 और फिर 18 दूनी का 36 और 3 39, 396 रूट कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2y प्लस 2/y 7 है, तो y² प्लस 1/y निकालना है। तो सबसे पहले इसको y के फॉर्म में लाना होगा, उसके लिए हमें 2 से भाग देना होगा। तो मैं इसमें 2 से भाग दूंगा तो इसको लिख सकता हूँ कि y प्लस 1/y इक्वल्स टू 7/2। अगर मैं इसका स्क्वायर निकालता हूँ तो क्या होता है आपका a का स्क्वायर माइनस का 2, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49/4 माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी का 8 यानी कि 41/4। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन बोला गया है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है, यानी कि स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। शंकु का टोटल सरफेस एरिया बताना है, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका पाई r इंटू आर प्लस एल होता है। तो पाई की जगह पर 3.14 मैंने ले लिया और r कितना हो जाएगा आपका 6 है और इंटू 10 + 6 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा 96 गुना 3.14। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ 3.14 में 96 से 6 चौके 24 6 2 8 6 3 18 9 चौके 36 9 और 3 12 9 3 27 और 1 28, तो ये हो जाएगा कितना 4 8 6 14 8 2 10 1 11 8 और 1 9 9 और 1 10 2 और 1 3, 2 के बाद 0 301.44 आएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 301.44 आएगा, जो कि किसके बराबर है इसके बराबर, ऑप्शन नंबर डी का। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए आंसर होना चाहिए। साइन -405 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो कैसे करोगे। देखो हमने आपको बताया था कि जो भी वैल्यू होती है 360 के बाद क्या होती है रिपीट होती है, यानी यहाँ से गई यहाँ, यहाँ से गई यहाँ, यहाँ से गई यहाँ, यहाँ से गई आई, 360 के बाद आई तो फिर यहाँ से 90 और 0 के बीच में होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 360 और ये माइनस का, ये -360 और माइनस आपका मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 45, ठीक है। तो अभी आएगा माइनस करके कितना आपका आएगा 405 आएगा। कहने का मतलब ये है कि साइन माइनस का 45 डिग्री का वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये आएगा आपका कितना माइनस का 1/√2, ठीक है। अब चूंकि ये माइनस जो 45 है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होती है पॉजिटिव होती है। अगर यही जो वैल्यू है आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती तो यहाँ पर क्या होता चीजें माइनस है तो माइनस और माइनस होकर प्लस हो जाता है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस शिफ्ट का कंप्लीट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन भी समझ में आया होगा और आपने भी साथ में साथ सोल्यूशन को किया होगा। आपको लग रहा होगा कि हमारे चैनल से कोई आपको हेल्प हो रही है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। यहाँ पर कुछ लिंक दिया गया है, आप देखो जैसे कि टेलीग्राम का है यूजर आईडी, आप यहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ के लिए। ये रहा आपका ये फेसबुक अकाउंट, ये रहा जीमेल, ये इंस्टाग्राम अकाउंट और ये ट्विटर। आप इनमें से किसी भी चाहे प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो करना चाहे तो फॉलो कर सकते हो, अपने क्वेरीज वगैरह को पूछना चाहे तो पूछ सकते हो। जरूरी नहीं कि आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है तो आप हमें फॉलो करने के लिए आप डाउनलोड करें, ऐसा नहीं है। आप ईमेल कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। तो चलिए अगले शिफ्ट के एनालिसिस में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।